नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड एग्जाम के लिए जो है प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। इसके पहले ऑलरेडी देखिए आपको जो है बिहार डीएलएड का पीडीएफ जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक डाला गया है। टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ जो है आपका टिक मार के भी आपको भेज दिया जाता है, तो आप सभी लोग टेलीग्राम से जुड़ जाए। और ये जो है मैंने प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन इसमें कलेक्ट किया हुआ है। बाकी आपका प्रीवियस पेपर जो कंडक्ट हुआ है लगभग आपके 10 आपका शिफ्ट का प्रीवियस पेपर आपको भी जो है यहाँ पर आपको कवर कराएंगे। आज के सेशन में हम लोग जो है सेट नंबर 1 को डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट होगा। और जो भी आपके बिहार डीएलएड के लिए आपका सिलेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चन होंगे, ये सभी कुछ आपको जो है प्रोवाइड आपको किया जाएगा। तो आज का पहला हमारा ये सेशन जो है रहने वाला है। तो आप सभी लोग पूरा क्वेश्चन को बनाएंगे और देखना है कि कितना एक्यूरेसी आप मेंटेन यहाँ पर कर पा रहे हो। तो आइए आज के सेशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो फिर आज का पहला प्रश्न हमारा 1 नंबर में दिया गया है, नींबू खट्टा किस कारण से होता है, ये आपको पर पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। नींबू खट्टा किस कारण से होता है, तो साथियों हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिट्रिक अम्ल के कारण से नींबू जो होता है ये खट्टा होता है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा देखिए नींबू का जो पीएच मान होता है ये आपके 2.4 होता है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कि नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो ये आपके जो है विटामिन सी पाया जाता है। और सबसे अधिक जो विटामिन सी पाया जाता है ये अम्ला के अंतर्गत जो है पाया जाता है। तो इस प्रकार से अगर देखें तो विटामिन सी सबसे अधिक जो है आपके अम्ला में पाया जाता है। तो इतने फैक्ट को यहाँ से आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिया गया है। प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि वायु एक डैश है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा। वायु क्या है साथियों, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो देखिए वायु की अगर हम बात करें तो वायु एक प्रकार का जो है मिश्रण है। ध्यान रखेंगे आप लोग, वायु क्या है, एक प्रकार का हमारा मिश्रण हो जाएगा। क्योंकि वायु का अगर देखा जाए तो कोई आपका जो है फॉर्मूला आपका नहीं होता है। इसी कारण से क्या हो जाएगा कि जिसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है वो हमारा मिश्रण के अंतर्गत आ जाता है, और जबकि जिसका फॉर्मूला होता है वो हमारा यौगिक के अंतर्गत आ जाता है। जैसे ZnCl की अगर हम बात करेंगे तो ये सभी हमारे कंपाउंड्स होंगे, यानी कि यौगिक होगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में देखिएगा बोला जा रहा है। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा औसत है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा औसत है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। साथियों विरंजक चूर्ण के लिए अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा आपका औसत है। और इस प्रकार से अगर हम देखें तो दिया गया है कि जल में अधिक विलय होता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपका जो है औसत है। और बाकी जितने भी स्टेटमेंट आपको दिया गया है कि हल्के पीले रंग का होता है, तो ये सभी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। इसके अलावा ऑक्सीकारक होता है, ये भी आपका करेक्ट है। ये भी ऑक्सीकारक होने के कारण से ही क्या होता है कि क्लोरीन नामक ये जो है गैस की उत्पत्ति करते हैं। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है। तो ये भी आपका यहाँ पर जो है करेक्ट दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिया गया है। बोला जा रहा है कि जो है आपका कोयल का सामान्य प्रकार है। बोला जा रहा है कि कोयल का सॉरी यहाँ पर देखिए आपका गलत हो गया है टाइपिंग। यहाँ पर आपका होगा कोयला। ध्यान रखेंगे आप लोग। प्रश्न में आपको बोला जा रहा है कि जो आपका कोयला है, कोयला का सामान्य प्रकार क्या होता है, ये आपको पर पूछा रहा है। देखिए कोयला का सबसे अगर अच्छे ग्रेड कोयला की अगर हम बात करेंगे तो हमारा होता है एंथ्रासाइट। साथियों ध्यान रखेंगे आप लोग, एंथ्रासाइट जो कोयला होता है ये सबसे अच्छे ग्रेड की कोयला होता है, जिसमें कि अगर देखा जाए तो लगभग आपके जो है 90 से लेकर के आपके 95% तक जो है इसमें आपके कार्बन की मात्रा पाई जाती है। वही अगर सबसे अगर लो ग्रेड कोयला की अगर हम बात करें तो आपका हो जाएगा पीट, जिसमें कि कार्बन की मात्राएं काफ़ी ज़्यादा कम पाई जाती है। अगर आपको पूछा जाता है सबसे अच्छे ग्रेड कोयला का नाम बताएं तो आप सभी लोग याद रखेंगे ये आपका हो जाएगा एंथ्रासाइट। अब हमें पूछा जा रहा है कि कोयला का सामान्य प्रकार क्या होता है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो कोयला का सामान्य प्रकार की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका बिटुमिनस। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, जिसमें कि अगर देखा जाए तो लगभग 40 से 45% आपके जो है कार्बन की मात्राएं इसके अंतर्गत आपके पाई जाती है। अगला प्रश्न हमारे नेक्स्ट में दिया गया है कि भारत की राष्ट्रीय स्थनी है। बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। भारत की राष्ट्रीय स्थनी क्या है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा बाघ। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में यहाँ पर आपको दिया गया है। प्रश्न यहाँ पर हमारा कहा जा रहा है कि जो है आपका निरीशंस जो है प्राणी कौन सा है, ये आपको पर पूछा रहा है। देखिए डायरेक्टली इस प्रश्न को आप लोग याद रखेंगे। हमारा प्रश्न में दिया गया है, कहा जा रहा है कि जो आपका निरीशंस का प्राणी है ये कौन सा प्राणी है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। देखिए आज आपका फर्स्ट क्लास है और थोड़ा मेरा सेटअप नया है, तो हो सकता है कि आप सभी लोगों को आज थोड़ा जो है आपको छोटा देखने को मिले। कल से आपका जो है न्यू आपका PDF क्रिएट होगा, तो उसमें एक जो है आपको अलग आपको तरीका से मिलेगा। तो हमारा देखेंगे तो बोला जा रहा है कि आपका जो है निरीशंस प्राणी है ये कौन सा प्राणी है, ये आपको पर पूछा जा रहा है
तो साथियों निरीक्षंस प्राणी की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा व्हेल। ध्यान रखेंगे आप लोग, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि जल से बाहर निकाल लिए जाने पर मछलियां मर जाती है क्योंकि। रीजन देना है आप सभी लोगों को कि जल से मछलियों को जब बाहर निकाल लिया जाता है तो ये क्यों मर जाती है। तो यहाँ पर देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि वे जो है सांस नहीं ले पाती है। इसका मुख्य रीजन आपका यही होगा कि वे क्या करती है, सांस नहीं ले पाती है, क्योंकि इसका जो आपका गिल्स होता है ये जो है सट जाता है, जिसके कारण से सांस नहीं ले पाती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, और सभी जो आपके क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा जो है आपके डीएलएड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे तरीके से आप लोग जो है सभी क्वेश्चन को प्रिपेयर रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं, ये आपको हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि ये जो है आपके नृत्य से पहचानते हैं, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। फ्रेंड्स याद रखेंगे कि मधुमक्खी आपके टोटल 3 प्रकार का होता है, नर, मादा और नपुंसक होता है, जिसमें कि एक आपके जो है रानी मधुमक्खी पाए जाते हैं, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा आपके श्रमिक पाए जाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं जो है नपुंसक मधुमक्खी। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। मनुष्य के जीवन काल में 2 बार कितने दांत विकसित होते हैं, ये आपको हमारा बताना है। तो साथियों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 20, यानी कि 20 दांत ऐसे होते हैं जो कि दोबारा जो है विकसित होते हैं टूट करके। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी बताना है आप सभी लोगों को कि ये कैसी होती है। ऑप्शन ए में दिया गया खोखली, ऑप्शन बी में दिया गया है जो है आपका सारंगी होती है, फिर दिया गया है ठोस होती है, फिर दिया गया आपका कीलक होती है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। मनुष्य के शरीर की जो हड्डी होती है किस प्रकार की होती है, ये हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा खोखली होती है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न साथियों बोला जा रहा है यहाँ पर आपका कि मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है, ये आपको पर बताना है। मनुष्य के खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें मनुष्य के खोपड़ी में टोटल आपका 29 अस्थियां होती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, और जो है डीएलएड के एग्जाम में बिल्कुल आपके जो है लो लेवल के ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, सामान्य लेवल के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अगर आप अटेम्प्ट लेंगे, इसमें रैंकिंग के हिसाब से आपको जो है फिर आपको जो है कॉलेज आपको प्रीफेयर किए जाते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख करके आप लोग जो है अच्छे तरीक़ा से जो है आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे। अगला क्वेश्चन, और जो भी आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन होगा प्रीवियस ईयर जो है जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है इसके अकॉर्डिंग ये सभी कुछ आपको जो है प्रोवाइड आपको किया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। जैसा कि साथियों लाइकेन का प्रयोग आपका सूचक के रूप में आपका किया जाता है, उसी टाइप से यहाँ पर आपको बताना है। तो देखिए हल्दी का भी प्रयोग जो है सूचक के रूप में किया जाता है, मिथाइल ऑरेंज का भी प्रयोग जो है आपका सूचक के रूप में आपका किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर आपको दिया गया है फेनोल थालेज आपको दिया गया है, इसका भी प्रयोग देखेंगे तो हमारा सूचक के रूप में किया जाता है। मूली जो आपको दिया गया है इसका प्रयोग सूचक के रूप में आपका नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार से राइट आंसर हमारा डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जब 1 न्यूटन का बल किसी 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर लगाया जाता है तो वह बोला जा रहा है कि वस्तु में कितना का त्वरण उत्पन्न करेगा, ये आपको पर पूछा जा रहा है। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न में जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमारा दिया गया है कि कोई वस्तु है जिस पर कहा जा रहा है कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान, मतलब 1 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु है जिस पर 1 न्यूटन का बल जो है लगाया जा रहा है, यानी F बराबर आपका जो है कितना, तो ये आपका जो है 1 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है। द्रव्यमान आपको दिया गया है जिसमें कि आपका M बराबर आपको दिया गया है 1, यानी कि 1 kg आपको दिया गया है। बोला जा रहा है कि त्वरण कितना उत्पन्न होगा, ये आपको अगर पूछा रहा है। देखिए हमारा फॉर्मूला होता है F बराबर ma, हमारा फॉर्मूला होता है। F के बारे में अगर हम बात करें तो 1 दिया गया है और M आपको यहाँ पर 1 दिया गया है और हमारा A हो जाएगा और A बराबर आपका 1 हो जाएगा। और देखिए जो एक्सेलरेशन होता है आपका त्वरण होता है, इसका जो यूनिट होता है ये आपका हो जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ऑप्शन हमारा सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है एक तत्व जिसकी परमाणु संख्या दिया गया है 15 है, उसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। यानी कि परमाणु क्रमांक अगर 15 है, सबसे पहले इसका तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम लोग लिखें तो 2, 8
और फिर आपका यहाँ पर जो है 5 आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर देखें तो तत्व जो है आपका 15 का आपका सदस्य होगा, ये बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया है। तत्व की संयोजकता 3 होगी, ये 3 किसी से जो है आपका एक्सेप्ट करके अपना अष्टक को पूरा करेगा, तो ये भी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो तत्व अधातु होगा, तो बाह्यतम कक्षा में अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो ये आपके जो है अधातु होगा, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा। और इस प्रकार से साथियों ऑप्शन हमारा डी राइट हो जाएगा। उपर्युक्त में से आपके सभी जो है आपके करेक्ट दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि किंगडम मोनेरा में शामिल है, यानी कि जो मोनेरा आपका किंगडम है इसमें क्या शामिल है, ये हमें पूछा जा रहा है। देखिए सभी ऑप्शन आपके सामने रहे, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा आपका यहाँ पर बैक्टीरिया हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि 2 अलग अलग धातुओं से बने गोलों को पानी में डुबाने पर दोनों समान उत्प्लावन बल का अनुभव करते हैं, तब दोनों गोलों का समान क्या होगा, ये आपको पर बताना है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन को बनाएंगे इतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है इंक्रीज होगा। तो साथियों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोनों का आयतन आपके जो है समान होंगे, तो ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, बोला जा रहा है कि एलपीजी में कौन सा हाइड्रोकार्बन मौजूद होता है। एलपीजी जो हमारा एलपीजी होता है, यानी कि जो आपका लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, इसमें अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो आपके प्रोपेन होते हैं, एन ब्यूटेन आपके होते हैं, आइसोब्यूटेन आपके होते हैं, और इस प्रकार से हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये सभी जो है आपके एलपीजी में आपके जो है हाइड्रोकार्बन मौजूद होता है। अगला प्रश्न साथियों दिया गया है कि 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा, ये आपको बार पूछा जा रहा है। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसको बनाएंगे। तो जैसा कि हमारा देख पाएंगे कि दिया गया है 100 आपको वाट दिया गया है, यानी कहने का मतलब हुआ कि आपको जो है, और फिर आपको दिया गया है 220 आपको वोल्ट आपको दिया गया है। तो देखिए हमारा जो फॉर्मूला होता है V बराबर यहाँ पर आपका सबसे पहले आपको 250 आपको लिख देना है। वाट दिया गया है, मतलब P बराबर आपको यहाँ पर दिया गया है 100 वाट साथियों आपको दिया गया है। अब देखिए हमारा जो फॉर्मूला होता है P बराबर आपका होता है VI, ठीक है। इस पर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 100 और V का मान दिया गया है 200 आपको 50, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा I। इसको देखिए कैंसिल आउट करेंगे तो 0 से 0 आपका कटेगा, और यहाँ पर आपका 10 और नीचे में आपका जो है 25 हो जाएगा। इसको आप लोग जो है डिवाइड करेंगे तो हमारा जो राइट आंसर निकल करके आएगा 0 पॉइंट हमारा जो है 4 आ जाएगा। आप लोग इसको जो है भाग लगा सकते हो। तो यहाँ पर देखिए अगर 25 से अगर 10 में अगर भाग लगाएंगे तो आपका 0 लगेगा, तो 0 पॉइंट आपका, और ये आपका जो है 4 बार में लग जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, बोला जा रहा है कि इंजेक्शन देने के पूर्व डॉक्टर स्पिरिट लगाते हैं। स्पिरिट लगाते समय हमारी त्वचा बहुत ठंडक महसूस करता है, क्योंकि तो देखिए साथियों इसका मेन आपका रीज़न ये है कि स्पिरिट हमारे शरीर के ताप पाकर वाष्पीकृत हो जाता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में अगर देखा जाए तो हमारा हो जाएगा राइट आंसर उत्तल लेंस पाया जाता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल बाजरे ग्रुप का नहीं है। तो देखिए बाजरे ग्रुप की अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा दिया गया है कि कौन सा फसल है जो कि बाजरे ग्रुप के अंतर्गत नहीं आता है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन देखिए आपको दिया गया है, पहला में हमारा यहाँ पर दिया गया है ज्वार दिया गया है, और फिर हमारा दिया गया है ऑप्शन बी में मक्का, फिर आपको ऑप्शन सी में दिया गया है रागी, फिर आपको दिया गया है बाजरा। इस प्रकार से अगर साथियों हम लोग देखें तो बाजरा के अंतर्गत जो हमारा नहीं आएगा ये हमारा आ जाएगा मक्का, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुई थी, ये आपको पर पूछा जा रहा है। भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुई थी, ये हमें पूछा जा रहा है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1853 में भारत में रेल परिचालन की शुरुआत किया गया था। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, और जिस कैंडिडेट को जो है फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट आपको लगाना है
तो आप सभी लोगों को जो है स्पेशल डीएलएड का आपका जो है ग्रुप आपको चलाया जा रहा है, जिसमें कि सिलेक्टिव क्वेश्चन प्लस आपका प्रीवियस पेपर आपका, साथ ही आपका जो है प्रैक्टिस सेट आपको टिक मार करके विश्लेषण के साथ आप सभी लोगों को इस ग्रुप पर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप सभी लोगों को इस नंबर पर एसएमएस कर देना है, आप सभी लोगों को ग्रुप में जो है ऐड होने का मौका मिल जाएगा, जिसमें कि सभी प्रकार के आपको जो है बुक से सिलेक्टिव क्वेश्चन को आपको छाट छाट के जो है आप सभी लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। तो साथियों हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई। तो देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग की जो स्थापना किया गया था साथियों, याद रखेंगे हमारा 1953 में किया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में दिया गया है कि नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्वास्तिक। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से, यानी कि निम्नलिखित में कौन समानता के अधिकार में शामिल नहीं है, ये आपको ऊपर पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए में हमारा दिया गया है कानून के समक्ष समानता। ये तो हमारा जो है आर्टिकल 19 के अंतर्गत वर्णित है। इसके अलावा साथियों दिया गया है आपको अस्पृश्यता का उन्मूलन, ये भी हमारा आर्टिकल 17 के तहत जो है आपका वर्णित है। इसके अलावा आगे अगर हम देखें तो रोजगार के अवसर की समानता दिया गया है, आर्थिक बराबरी दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारा राइट आंसर जो आपका हो जाएगा आर्थिक बराबरी, जो कि हमारा भारतीय संविधान के अंतर्गत अगर हम बात कर ले तो आपका क्या है कि समानता के अधिकार के अंतर्गत जो है शामिल नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली, ये आपको पर बताना है। तो साथियों यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा किस संधि के द्वारा पूछा जा रहा है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पेरिस की संधि, यानी ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि भारत में संप्रभु कौन है, ये आपको पर पूछा रहा है। साथियों याद रखेंगे भारत में संप्रभु कौन है। तो जो भारत की जो जनता है ये भारत की संप्रभु है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत की जो जनता है ये क्या है, तो भारत का संप्रभु है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, बोला जा रहा है कि तारिक ए जो है आपका दाऊदी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तारिक ए दाऊदी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, यह साथियों यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल्ला हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एलपीजी का पूरा नाम क्या है, ये आपको अगर पूछा रहा है। एलपीजी का पूरा नाम होता है हमारा लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यानी कि ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ध्यान रखेंगे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी, ये आपको पर पूछा जा रहा है। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ किया गया था, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा पटना के अंतर्गत किया गया था। साथियों अगर हम बात करें बिहार की स्थापना कब हुआ था, तो 1912 में बिहार की स्थापना हुआ था, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था, तो 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। पाटलिपुत्र को किसने बसाया था, तो ये उदयन ने बसाया था। ध्यान रखेंगे उदयन ने जो है पाटलिपुत्र को बसाया था। इतने फैक्ट को यहाँ से आप लोग जो है याद रखेंगे, जहाँ से कि क्वेश्चन आपके प्रीवियस पेपर में भी कवर किया गया था। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट दिया गया है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल का सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र है, ये आपको बताना है। तो देखिए ऐसे भी आप लोग यहाँ पर सोच सकते हो कि जहाँ पर कृषि ज़्यादा किया जाएगा तो वहाँ पर जो है वन जो है ये काफ़ी हमें कम देखने को मिलता है, और इस प्रकार से हमारा राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा जीव जो केवल भारत में ही पाया जाता है, इम्पोर्टेंट है, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से कौन सा जीव है जो केवल हमारे भारत के अंतर्गत पाया जाता है। ऑप्शन ए हमारा दिया गया है घड़ियाल, ऑप्शन बी गंगा डॉल्फिन, ऑप्शन सी कछुआ दिया गया है, ऑप्शन डी में मगरमच्छ दिया गया है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गंगा डॉल्फिन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे गंगा नदी के बारे में कि गंगा नदी की टोटल जो लंबाई है ये 2525 किलोमीटर है, जिसका कि उद्गम भारत के अंतर्गत होता है, और भारत की सबसे लंबी नदी की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा गंगा नदी हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इतने फैक्ट को यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो साथियों आज के सेशन में हम लोग जो है 32 क्वेश्चन को ही सिलेक्ट किए थे, क्योंकि आज आपका जो है पहला था और थोड़ा मेरा सेटअप नया है,
तो कल से आप सभी लोगों को जो है एक कंटिन्यू तरीका से जो है आपका बिहार डीएलएड के लिए एक बेहतर वे में आपको जो है कंटेंट आपको मिलेगा, जिससे कि आप बिहार डीएलएड में जो है अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएँ और कम से कम पढ़ने के बाद भी आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहे, ताकि आपको सिलेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाए, जिससे कि आप कम से कम पढ़ करके भी जो है बिहार डीएलएड के अंतर्गत अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएँ। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।